नमस्कार साथियों, आप लोग का एक बार फिर श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। और सबसे पहले हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि जो बच्चा कितना भी कमज़ोर हो उसके भी सारी बातें समझ में आएंगी। आज हम सबसे पहले बताएंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लघुत्तम समापवर्तक यह होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। मीन्स आप जाने लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं में छोटी से छोटी संख्या होती है और यह दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। आप इतना जानते रहे, ये दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है और दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। कर नहीं देती बल्कि हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। जैसे 7, 3, 12 और 16। 3, 12 और 16, इसका मासा क्या होगा, लासा क्या होगा? लासा बड़े आराम से बताएंगे, 48। अब देखो 16, 48 जो है 3 से भी कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 6 18, 12 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा। मीन्स दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो गई। ये दी गई संख्या है। दी गई संख्या क्या है आप देख पा रहे होंगे, 3 है, 12 है और 16 है। उसका लघुत्तम समापवर्त क्या हुआ, 48 हुआ। ये दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जा रहा है। आप देखिए 3 से भी कट जा रहा है, 3 1 के 3, 3 6 18, 16 बार है। 12 से भी कटेगा, 12 4 48, 16 से भी कट गया, 16 से 48। मीन्स दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होती है। तो आप देख पा रहे होंगे 3, 12 और 16 का लासा कितना हो गया, 48 हो गया। अब बात आती है ये हम कैसे जान गए कि 48 कैसे आया, कैसे हम इसको जाने कि इसका 3, 12 और 16 का लासा 48 ही होगा। तो इसके लिए बेटा हम आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना बताते हैं। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हम आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विधि हम आपको संक्षिप्त विधि, एक ही विधि बताएंगे। एक विधि और होती है गुणनखंड विधि, उसको करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम संक्षिप्त विधि से ही सीखेंगे। आप एक बार में ही सीखें और पूरा 100% सीख जाएंगे। आप देखिए, जैसे हम आपको संख्या दिए हैं 24, 36 और 40 का लासा हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम संक्षिप्त विधि से लासा कैसे निकालेंगे। आप देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। हम 2 से विभाजित करना शुरू करते हैं। जो संख्याएं विभाजित होंगी इसको काटेंगे, जो नहीं विभाजित होती है इसे पूरी संख्या उतार लेंगे। देखिए 24 कट जाएगा, 12 बार गया 18 और ये 20। फिर 2 से, 2 6 12, 2 9 18, 2 9 20। फिर 2 से, 2 3 या 6। अब देखो 9 नहीं कटेगा, जबरदस्ती नहीं काटना है, नहीं तो पॉइंट में कर लो। 9 उतार लिए पूरा, 2 25 10। आप फिर देखें 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 3 या 9, 5 उतार लिए। जो नई संख्या कट रही है कोई बात नहीं। फिर देखो 3 से काटें, 1 1 5 बच गया। फिर 5 से काटेंगे, आपके बाद 1 1 1, पूरी संख्या विभाजित। आप देखें ध्यान से भैया। अब इसको जितनी बार गया है, जितनी बार इसको विभाजित किए गए हैं सबका गुणा कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ। अब देखो भैया, 2 दूनिया 4, 4 दूनिया 8, 8 त्रिक 24 और 24 लिखिए। अब जैसे बड़ी संख्या हो गई, गुणा कराने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे गुणा कराएंगे। देखो 5 3 अब गुणा करा लो। 15 चौके 60, 6 आ गया, 15 दूनिया 30 से 36।
तो हमारा लासा क्या निकलता है 360। ये दी गई संख्याओं का लासा होगा। आप गुणनखंड संक्षिप्त विषय इसको इस तरीके से आप विभाजित करेंगे, दी गई संख्याओं का लासा निकल के आएगा। तो बात ये हो रही होगी दिमाग में, हम इतना बड़ा एग्जाम में करेंगे तो कैसे हम एग्जाम बीट कर पाएंगे। तो सही बात है, इतना बड़ा एग्जाम में करने का टाइम नहीं रहता। तो आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक दिखवा रहे हैं। आप ये ट्रिक आपको पूरे लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक पूरे चैप्टर में ये ट्रिक काम देगी, जहाँ पे लघुत्तम ज्ञात करने के लिए पूछेगा। वो ट्रिक क्या होती है आपको हम बताते हैं। आप देखिए एक नोट बनता है, ये पूरा जहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की बात करेगा वहाँ तुरंत कट से इसी बात को आप रेफरेंस पहले देना और तुरंत विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने एक नोट लिखाया है, दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं में से, दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होती है। आप इसको देखें ध्यान से, ये आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है, तो ऑप्शन से काम करेंगे बेटा तुरंत आंसर आएगा। बात वही ध्यान में रखना है, दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होगी। छोटे के बारे में सोचना ही नहीं है, दिमाग से तुरंत निकाल देना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप देखिए क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो आप विद इन सेकेंड ऑप्शन को पहले भूल जाएं, आप देखेंगे तुरंत कर लेंगे। दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर। आप देखें सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा 30 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है। तो और हमने अभी डिफिनीशन बताया, लासा दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित हो जाता है। लासा दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाता है, ये आपके दिमाग में रहे, विभाजित हो जाता है। तो क्या देखें 30 सबसे बड़ी संख्या है, क्या 30 सबसे विभाजित हो जाएगी? तो 15 से करते हैं, 15 दूनिया 30 पूरा विभाजित। 6 से करेंगे 6 पंचे 30 पूरा विभाजित। मीन्स दी गई संख्याओं का लासा सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या क्या है दी गई संख्याओं में 30 हो गई। तो यही हमारा उत्तर हो गया। आप कुछ लोग यहाँ पे 90 के बारे में सोच रहे होंगे, तो कुछ लोग 120 के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ लोग 60 के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करिए कि लासा की डिफिनीशन होती है दी गई संख्याओं में से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे देखें डिफिनीशन छोटी से छोटी संख्या की बात कह रहा है। जब छोटी से छोटी संख्या अगर देखें 30 जो है 120 और 90 दोनों से छोटा है और पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर 30 है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं, संख्या 12, 24 और 36 का लासा क्या होगा? तो हमने आपको बताया दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के पास जाएंगे। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 36 है। क्या 36 सबसे कट जब विभाजित हो जा रहा है 12 से, देखिए 12 3 गए 36 कट गया, लेकिन 24 से 36 नहीं विभाजित हुआ। तब इससे बड़ी एक संख्या ढूंढो जो कि 24 से भी कट जाए। अब देखिए 36 से बड़ी संख्या ऐसी देखो विकल्प में जो कि 12 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। तो देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा 12 तो एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया है दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर। ये छोटा है, ये तो फेल हो गया। और ये देखें ये भी फेल हो गया। सबसे बड़ी संख्या के बराबर सबसे बड़ी संख्या 36 है, जबकि 24 छोटा है, ये दोनों तो फेल हो गए। अब देखो 36, 24 और 12 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है? आप देखें 86 नहीं विभाजित होगा तीनों से। 36 से भी 36 दूना 72, 24 तिया 72, 12 छंग 72 सबसे विभाजित हो गया। तो हमारा लासा क्या आया 72 आया। एक बार हमारी बात को फिर से सुने और अपने दिमाग में खूब अच्छे से रखें। दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्या होती है। आप इससे पूरा लासा निकालेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। विद इन सेकेंड फटाफट काम करेंगे और हमारा ये ट्रिक हो गया, समझ लीजिए। अब इसमें कुछ चीजें और होती हैं और देखेंगे कैसे इसमें हम लोग लासा और कैसे पूछता है एग्जाम में।
आप देखें कभी कभी आपको दशमलव संख्याओं का लासा मासा कैसे निकाला जाएगा, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप एमटीपीसी का हुआ, ग्रुप डी का हुआ, नेपाल का हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन इससे हमेशा बनता है। तो आप जाने बेटा जब कोई संख्या दशमलव में दे रखेगी तो उसका लासा कैसे ज्ञात करेंगे। आप इसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है 2.4, 0.36 और 0.045 का लासा ज्ञात करें। कैसे हम लासा इसको ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जाने बेटा जितने भी संख्या दे रखी हैं सब में से दशमलव हटाकर इसको पूर्णांक के रूप में संख्या लिखें। आप देखोगे पूर्णांक के रूप में लिखिए 24, 36 और ये 45 हो गया। आप देखें भैया सबका हम सबको पूर्णांक के रूप में लिख लिए, यहाँ पे पॉइंट हटा के पूर्णांक के रूप में लिखे, इस संख्या में से पॉइंट गायब करके पूर्णांक में लिखे और इसमें से पॉइंट गायब करके पूर्णांक के रूप में लिखे। तो पूर्णांक के रूप में लिख के इसका हम लासा निकालेंगे। लासा निकालो भैया, देखो कैसे निकालेंगे। फिर वही संक्षिप्त विधि से 12, 18। एक बार बेटा सीख लें सब लोग, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी देखे इसको, तभी मजा आएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ही दूसरा है। 45 फिर 2 से 2 3 या 6 9 45 फिर 3 से। आप देखें ध्यान से भैया, 3 1 9 3 3 3 या 9 3 1 के 3 3 5 15 फिर 3 से 1 1 5 और ये आ गया 1 1 1। देखें इस तरीके से हमने निकालना बताया। इसको निकालने के लासा देखो भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। आप ध्यान से देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 गुणे 15 5 3 15। आप 15 चौका 60 15 दूनिया 30 से 360 आ गया। तो बच्चे से देखें भैया इन लोग का लघुत्तम कितना आया, 360 आ गया। अब बात पॉइंट की होती है, कैसे हम इसमें पॉइंट लगाएंगे, दशमलव कैसे लगाएंगे। आप देखें जब दी गई संख्याओं में दी गई संख्याएं दशमलव में हो और उनका लघुत्तम समापवर्तक पूछे, मिस लासा पूछे, तो जिसमें सबसे न्यूनतम पॉइंट की पोजीशन होगी। आप देखें इसमें बेटा 1 अंक में पॉइंट है, इसमें 2 अंक पे पॉइंट है, इसमें 3 अंक पे पॉइंट है। तो न्यूनतम दशमलव किस पे लगा हुआ है, 1 अंक पे है, तो 1 अंक पे सीधे सीधे दशमलव लगा देंगे और ये हमारा उत्तर हो गया। एक बार फिर से सुने, दशमलव की पोजीशन कैसे लगाएंगे, जो सबसे न्यूनतम प्लेस पे होगा, जिस संख्या में सबसे न्यूनतम पे दशमलव लगा रहेगा उतना काउंट करके हम लगा देंगे। देखेंगे इसमें 3 अंक पे दशमलव है, मेरी बात को ध्यान से सुने, 3 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, इसमें 1 अंक पे, तो सबसे न्यूनतम दशमलव किसमें है, 2.4 में। 1 अंक पे दशमलव है तो हमने 1 अंक पे दशमलव लगा दिया और ये हमारा उत्तर होगा। और मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आप लोग देखिए इसको। हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे देखें 1.2 0.15 0.124 का लासा ज्ञात कीजिए। आप कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले इसको पूर्णांक के रूप में लिख लेना, दशमलव हटाकर पूर्णांक के रूप में। आप ध्यान से देखें पूर्णांक के रूप में मैंने लिख लिया, कहीं पे दशमलव नहीं लगा। आप देखें खूब अच्छे से, पूर्णांक के रूप में हो गया तो इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। आप एग्जाम में इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, आप ऑप्शन पे जाएंगे तुरंत आपका आंसर आएगा। आप देखिए 2 से 2 छन 12 2 छन 12 2 दूनिया 4, फिर 2 से काटे भैया जो संख्या है 2 3 या 6 15 2 3 या 6 2 1 2। अब देखो फिर 3 से 3 1 3 3 25 15 31, फिर 5 से 1 1 31, फिर 31 से विभाजित करें। अब देखो 1 1 1 जब तक पूरी संख्या विभाजित ना हो जाए। अब इससे गुणा कराया बेटा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 31। अब ध्यान से देखें भैया, अब देखो 2 दूनिया 4 4 3 12 12 पंचे 60 60 गुणे 31 करेंगे। अब ध्यान से देखें 6 कन्नम 6 6 3 18, ये 1860 आ गया बेटा। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक और वो भी दशमलव में दे रखा है।
जब लघुत्तम समापवर्तक रहे तो जिसमें दशमलव की पोजीशन न्यूनतम स्थान पे हो, सबसे कम स्थान पर। देख पा रहे होंगे इसमें 3 स्थान पर है, इसमें 2 स्थान पे है, तो एकदम न्यूनतम स्थान पर 1 स्थान पे है, तो हमने 1 स्थान पे हमने आपको दशमलव लगा दिया है हम लोग, और हमारा उत्तर आ गया। हमारा उत्तर क्या आया 186.0। कहीं कहीं पे 0.0 नहीं लिखा रहेगा, तो 186 दिया रहेगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से संक्षिप्त विषय निकालेंगे नहीं एग्जाम में, आप ऑप्शन पकड़ेंगे व सबसे पहले दी गई संख्याओं के बराबर देखेंगे। अगर ऐसी संख्या मिल रही है, विभाजित हो जा रही है, तो ठीक है, नहीं तो उससे बड़ी संख्या ट्राई करेंगे, और जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जा रही है वही आपका उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे करके देखें, देखो ये 12 से कट जा रहा है, 12 1 के 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 से कट गया, 15 से भी, 15 1 के 15, 15 दूनी 30, 15 छक्का 15 चौका 60, पूरा विभाजित हो गया। ऐसे 24 से करेंगे, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्याएं ऑप्शन से करेंगे तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन देखें, कभी कभी इस तरीके से आएगा भैया, घात एवं घातांक के रूप में रहेगा, संख्याओं का लासा निकालने के लिए पूछेगा। मीन्स आप जाने घात और घातांक होता क्या है, कुछ लोग को नहीं पता होगा। जैसे a की पावर b लिखा है, मीन्स इसमें a क्या है, आधार है, इसे बेस बोला जाता है, और b क्या है, घातांक है। घातांक को क्या बोला जाता है, पावर। आप ध्यान से देखें भाई, a की पावर b के रूप में हो तो दी गई संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात करेंगे। आप इसमें जान पाए होंगे a क्या है, आधार है, और b क्या है, घातांक है। कभी कभी घात, आधार और घात के रूप में संख्याएं दे रखी रहती हैं, तो उनका लासा कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं, जैसे 17 की पावर 16, 17 की पावर 25 और 17 की पावर 17 का लासा ज्ञात करेंगे। ऐसे एग्जाम में पूछेगा, तो आप देख पा रहे होंगे लासा कैसे निकालेंगे। आप देख पा रहे होंगे सारी संख्याएं जो हैं वो घात के रूप में दे रखी है। बेटा को कुछ नहीं करना है, आप हमारी बात को ध्यान से सुने, और सबसे पहले देखें, दी गई संख्याओं के आधार सबके समान है। आधार सबके समान है। देखो यहाँ पे भी 17 की पावर 16 है, यहाँ पे 17 की पावर 16 है, 25 है, यहाँ 17 की पावर 17 है। तो आप देख पा रहे होंगे सबका आधार मीन्स क्या है, ए मतलब अभी हमने बताया a की पावर b, ए मतलब 17। सबके आधार समान है। जब दी गई संख्याओं के आधार समान होंगे तो जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होगी वो संख्याओं का लासा होगा। लासा हमारा क्या निकल के आया, 15। एक नोट बनता है, चाहो तो आप लिख लें, यदि दी गई संख्याओं के आधार आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होगी दी गई संख्याओं का लासा होगी। एक बार फिर से लिखें, यदि दी गई संख्याओं के आधार आपस में बराबर हों तो जिस संख्या की घात सबसे बड़ी होगी दी गई संख्याओं का लासा होगा। आप देख पा रहे होंगे दी गई संख्याओं का आधार सबका समान है, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा आंसर क्या आया भैया, हमारा लासा क्या आया, 17 की पावर 25, ये हमारा उत्तर हो गया। आप इसको ध्यान से सुने, जो बातें छूट जा रही हैं तो वीडियो को रोक के आप उसको लिखें, नोट करें तो आगे बढ़ें। ऐसे एयरफोन लगा के आप वीडियो को ना देखें, आप कलम कापी उठाएं और लिखते चलें। और जो गांव के हैं, इत्र मित्र हैं, आपको पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, इस समय लॉकडाउन की वजह से सारे सेंटर वगैरह बंद हैं, तो घर पे ही पढ़ें, उनको बताओ और लिंक को भेजो और सब्सक्राइब कराओ। पूरे लिंक पे यूट्यूब पे जाके श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर लिखना और फिर उसमें सर्च करना तो आपका सेंटर आ जाएगा और उस पर आप लोग सब्सक्राइब करना। और कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आप
देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। देख कह रहा है 5 की पावर -9, 5 की पावर -7, 5 की पावर -14 का लासा ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे होंगे बेटा, दी गई संख्याओं के घातांकों के आधार, दी गई घातांकों के आधार आपस में बराबर है। सबके आधार क्या है? 5 5 5, सबके आधार बराबर है। तो हमने बताया जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो दी गई संख्याओं का लासा होगा। तो हमने आपके कुछ लोग अब इसमें कंफ्यूज होंगे, -9 बड़ा है कि -7 बड़ा है कि -14, कुछ लोग इसको बड़ा मान लेंगे। तो एकदम गलत है। आप जाने जो दी गई संख्याएं यदि ऋणात्मक में हैं, यदि दी गई संख्याएं ऋणात्मक में हैं, आप अच्छे से सुने, हमारी बात को खूब ध्यान से सुने। यदि दी गई संख्याएं ऋणात्मक में हैं तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है और सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है। अब देखो भैया, मैंने क्या बोला? यदि दी गई सारी संख्याएं ऋणात्मक हों तो जिस संख्या जो संख्या सबसे बड़ी दिखेगी तो वो सबसे छोटी होगी और जो संख्या सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। या एकदम गांव लेवल पे जान लें तो ये माइनस क्या दिखाता है? कर्जा। आप देखें ये माइनस क्या दिखा रहा है? कर्जा दिखा रहा है। तो बताइए भैया, आप 9 रुपया कर्जा वाला बड़ा है कि 7 रुपया कर्जा वाला बड़ा है कि 14 रुपये कर्जा वाला बड़ा है? माइनस क्या दिखाता है? कर्जे को। तो आप देख पा रहे होंगे तो 14 रुपया ज़्यादा कर्जा है, ये सबसे गरीब होगा, और 9 रुपया उससे बड़ा आदमी होगा क्योंकि वो 9 रुपये कर्जा में है। और सबसे बड़ा आदमी कौन होगा इन तीनों में? जिनके पास सबसे कम कर्जा होगा। सबसे कम कर्जा क्या है? 5 की पावर -7। ये सबसे बड़ा आदमी है इन संख्याओं में। इन संख्याओं में, इन घातांकों में सबसे बड़ी घातांक क्या है? 5 की पावर -7। ये दी गई संख्याओं का लासा हो जाएगी। आप कंफ्यूज एकदम ना होना, एक बार हमारी बात को फिर से सुनिए। यदि दी गई संख्याओं ऋणात्मक रूप में हो, जैसे -9, -7 और -14, आप फॉर एग्जाम्पल देखें तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके साथ माइनस लगा है। और जो संख्या सबसे छोटी होगी वह संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी क्योंकि सबके साथ माइनस का चिन्ह लगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखी भैया? 5 की पावर -7। यही दी गई संख्याओं का लासा होगा। और मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए इस तरीके क्वेश्चन आता है बेटा, दी गई संख्या देखो 20 की पावर 1.4, 20 की पावर 1.6, 20 की पावर 1.1 और 20 की पावर 0.96। ये संख्या, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप देखिए बेटा, अब की बार तो दी गई संख्याओं के आधार तो सबके समान है, 20 20 20। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि आधार 20 ही होगा। अब बेटा देखें कि 1.4 बड़ा है कि 1.6 बड़ा है कि 1.1 बड़ा है कि 0.96 बड़ा है। ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर आए। कुछ लोग इसको बड़ा कर दिए होंगे, कुछ लोग इसको किए होंगे, कुछ इसको। आप एकदम जान लें, सबसे पहले दी गई संख्याओं में पॉइंट की पोजीशन सेव करते हैं। इस पे देखो बेटा, 2 अंक पे दशमलव, मेरी बात सुने भैया, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे इस पे भी करते हैं। कैसे करेंगे? 0 बड़ा 0 बड़ा 0 बड़ा। अब देखो बेटा, सब में पॉइंट की पोजीशन सेम दिखने लगी, 2 अंक पे 2 अंक पे 2 अंक पे 2 अंक पे। फिर से देखें पॉइंट की पोजीशन सेम कैसे करेंगे? इस पे देखेंगे 2 अंक पे पॉइंट लगा है, इस पे देखेंगे 1 अंक पे पॉइंट लगा है, इसको पॉइंट की पोजीशन सेम कैसे करेंगे? 0 बढ़ा के। एकदम आप फ्री। कुछ लोग इसको 10 से भाग देकर बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, बड़ा हो जाएगा। आप देखो 0 फ्री का है, 0 फ्री का है। आप देख पा रहे होंगे बेटा, सब में पॉइंट की पोजीशन सेम हो गई। तो आप अगर पढ़ने वाली भाषा में देखें तो ये हो गया आपके पास 1 रुपया 40 पैसा हो गया और ये 1 रुपया 60 पैसा हो गया। और आप इसको पढ़ सकते हैं 1 रुपया 10 पैसा हो गया। पढ़ सकते हैं कि नहीं? यहाँ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम लोग व्यवहारिक जान सकते हैं। यहाँ पे देखें भैया 0.96 मतलब ये 96 पैसा। एक बेसिक गांव वाले लेवल पे जाने, इसको 96 पैसा हो गया। तो कौन सी संख्या, कौन सी रुपया बड़ी है? तो हम बोलेंगे 1 रुपया 60 पैसा बड़ा है, मीन्स 1.6 बड़ा है।
यही दी गई संख्याओं का लासा हो गया। लासा हमारा आ गया। हमें उम्मीद है ये सब सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। अब आपको मासा ज्ञात करना है। अगली वीडियो हमारी मासा पे रहेगी और ठीक इस तरीके से हम मासा निकालना भी बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो गांव के कोने कोने तक आप लोग पहुंचाइए और जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनको भी बताइए। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।